किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सोयाबीन की खेती के बारे में बात करेंगे। सोयाबीन की बुवाई के समय तो किसान भाई एनपीके 12-32-16 या डीएपी या पोटास या कुछ ऐसे खाद है जिनका प्रयोग कर लेते हैं। बुवाई के बाद भी समय समय पर पौधे में पोषक तत्वों की कमी होती है। इस कारण किसान भाइयों को विभिन्न प्रकार के खादों का प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो में हम सोयाबीन की फसल में एनपीके घुलनशील खादों के प्रयोग को लेकर बात करेंगे। यानी कि सोयाबीन की फसल में एनपीके 19-19-19, एनपीके 0-52-34, एनपीके 12-61-0, एनपीके 13-0-45, एनपीके 0-0-50 इन खादों का प्रयोग कब करना चाहिए। इन खादों के माध्यम से आप सोयाबीन के खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। इन खादों का अगर आप स्प्रे के माध्यम से प्रयोग करते हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको मिलते हैं और आपका उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। इन खादों के प्रयोग को लेकर इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए किसान भाइयों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीके 19-19-19 के बारे में। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों 19-19-19 के अनुपात में पाए जाते हैं। सोयाबीन की फसल में 20 दिन के आसपास आप एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि शुरुआती स्टेज में आप जब खरपतवार नाशक डालते हैं और आपकी फसल को झटका लगता है या फसल की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा पीला पड़ जाता है, तो उस झटके से उबारने के लिए आप अपने खेत में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे फसल हरी भरी हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एनपीके 12-61-0 के बारे में, जिसे अमोनियम फास्फेट के नाम से जाना जाता है। इसमें नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 61% और पोटास 0% के फॉर्म में पाया जाता है। इसका प्रयोग भी आप सोयाबीन की शुरुआती अवस्था में कर सकते हैं। जब आपके सोयाबीन की फसल में फूल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है या 2 से 5% तक फूल आ जाते हैं, उस समय आप एनपीके 12-61-0 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एनपीके 0-52-34 की। तो एनपीके 0-52-34 में 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। जब आपके खेत में फूल आ जाते हैं, उस समय आपको एनपीके 0-52-34 का प्रयोग करना चाहिए, जिससे फूल झड़ते नहीं है और फलियां भी अच्छे से बन पाती है, फल फूलों का विकास अच्छे से हो पाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एनपीके 13-0-45 के बारे में। तो इसे पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन 13%, 0% फास्फोरस और 45% पोटास की मात्रा पाई जाती है। जब आपके सोयाबीन की फसल में फलियां बनना शुरू हो जाती है, इस समय थोड़ी बहुत नाइट्रोजन की ज़रूरत भी होती है। साथ ही इस समय सबसे ज़्यादा पोटास की आवश्यकता होती है। इसलिए आप सोयाबीन में फलियां बनने की प्रारंभिक अवस्था में एनपीके 13-0-45 का स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एनपीके 0-0-50 के बारे में, जिसे पोटेशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। इसमें केवल 50% पोटास पाया जाता है। जब आपके सोयाबीन के खेत में फलियां आ जाती है या दानों का भराव शुरू होता है, इस समय पौधे को सबसे ज़्यादा पोटास की आवश्यकता होती है और पोटास की पूर्ति के लिए आप एनपीके 0-0-50 का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे सोयाबीन की फलियों में दानों का भराव अच्छे से होता है, दाना बड़ा तथा चमकदार बनता है और हमारा उत्पादन ज़्यादा निकलता है। तो फसल की अलग अलग अवस्था में आप अलग अलग एनपीके खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन खादों की प्राइस के बारे में और प्रति एकड़ डोज के बारे में। तो इन खादों का प्रयोग आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ यानी कि 1 एकड़ में स्प्रे करना है 150 से 180 लीटर पानी में। और इन खादों के 1 केजी की प्राइस लगभग 150 से 175 रुपये के आसपास होती है। कीमत थोड़ी कम या ज़्यादा भी हो सकती है। जब भी आप इन खादों का स्प्रे करें, खेत में अच्छी नमी होना चाहिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाए। इन खादों के प्रयोग से कम लागत में आप सोयाबीन की खेती में कई सारे फायदे ले सकते हैं और अधिक उपज उत्पादन भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन खादों का प्रयोग आप सोयाबीन में कर अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।